हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स एनिमेशन। ये हमारा सॉफ्ट बॉडी का दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैप्टर नंबर 4 जरूर देखिए, उसके बाद ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। और चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेज देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहली जो स्टेज है वो ये वाली स्टेज है। और जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 4 देखा है उनको पता होगा कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेज हमारा यही वाला स्टेज होता है, जिसको डायरेक्टली जैसे ही आप यहाँ पे सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल करेंगे तुरंत आपका ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये जो ग्लोब है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस पर हमें डायरेक्टली क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारी जो बॉल है वो हवा में टंग जाएगी। इसका पूरा रीज़न हम पहले ही बता चुके हैं। काम करते वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइमलाइन है वो आपको 0 पे सेट करनी है। अगर आपको इस तरीके से पकड़ के खींचने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे प्ले के साइड में आपको सबसे पहला एक बटन दिखाई दे रहा है, इससे आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है इस बॉल को नीचे गिराना। और उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गोल जो है इसका टिक हमें सिर्फ हटाना है और हमारी जो बॉल है वो यहाँ पे नीचे गिर जाएगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो प्ले वाला बटन है इसको दबाऊंगा, या इसका जो शॉर्टकट है वो हमारा होता है स्पेस बार। तो जैसे ही मैं स्पेस बार बटन दबाऊंगा इस तरीके से मेरी बॉल नीचे चली जाएगी और वो इससे पार हो जाएगी। क्योंकि इसमें अभी हमने टकराने वाली क्वालिटी नहीं दी है, इसके लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे कोलिजन पे टिक करेंगे। और ये हमारा इस तरीके से हमारी जो बॉल है अब यहाँ पे इस तरीके से पहला जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे अचीव हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब सबसे पहले टाइमलाइन को हम वापस से अपनी पोजीशन पे कर देते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा बॉल को तो यहाँ पे मुझे इसके सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। और जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, अगर आपको जो भी यहाँ पे रिजल्ट चाहिए उसके लिए एजेस जो है ये हमारा मेन ऑप्शन है। और इसमें ये वाले जो ऑप्शन है ये आपको अच्छे से समझने हैं 1 बाय 1, जिसको आज हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखेंगे। तो जैसे ही मैंने सॉफ्ट बॉडी यहाँ पे अप्लाई किया है, मेरा पहला जो स्टेप है वो यहाँ पे मुझे अचीव हो गया है। तो आपका यहाँ पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए जब आप एनिमेशन में कभी भी प्लास्टिक या रबड़ वाली क्वालिटी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली जो क्वालिटी है वो यहाँ पे रबर वाली जो क्वालिटी है उसको हमने उठाया है, तो उसी के लिए ये सारे ऑप्शन की सेटिंग्स हम यहाँ पे करें। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको उठाना है वो है हमारा बेंडिंग, जो कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे उठा के दिखाया था। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे सभी ऑप्शन को समझेंगे। जैसे ही मैं इसको प्ले करके नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे जो फेस हैं वो यहाँ पे कुछ बिखरे हुए से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेस हैं वो आपस में बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है प्लास्टिक रबर की तरह। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने यहाँ पे इनकी बेंडिंग जो है वो बिल्कुल 0 कर रखी है। यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है ये छोटे छोटे फेस से बना होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको टैब बटन दबा के एडिट मोड में लेके जाऊंगा तो एक हमारा ये जो फेस है इस तरीके से इनसे हमारा ये ऑब्जेक्ट बना होता है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट में आपको अलग अलग फेस मिलेंगे। इसमें जितने ज्यादा या जितने कम फेस होते जाते हैं इसका रिजल्ट भी यहाँ पे चेंज होता जाता है। लेकिन आपको अगर ऑप्शंस की नॉलेज है तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर करके उनको अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये जो फेस हैं पहले अभी मेरे बिल्कुल बिखरे हुए हैं, ये आपस में बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है जैसे हमारी एक रबर के होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको बेंडिंग वाला जो है ये यहाँ पे 1 करना है। जैसे ही मैं इसको 1 करूंगा अब मेरी जो दूसरी स्टेज है वो यहाँ पे अचीव हो जाएगी। तो दूसरी जो स्टेज है अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले वाला बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक जो है थोड़ा सा इसमें क्वालिटी आ चुकी है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यानी कि बहुत ही पतली वाली जो प्लास्टिक होती है उसकी क्वालिटी अभी इसमें मौजूद है, जिसको अब हम धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से यहाँ पे ऑप्शंस को अब आपको चेंज करके दिखाऊंगा। वापस से इसको अपनी पोजीशन में ले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो बेंडिंग वाला ऑप्शन है इसकी मैक्सिमम जो यहाँ पे लिमिट होती है वो होती है 10।
अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूंगा और अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नज़र आएगा। यानी जितनी ज़्यादा आप इसकी बेंडिंग को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ये वापस से अपने आकार में आता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसको यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो ये पहले मेरा पिचक रहा है, उसके बाद में ये वापस अपने आकार में आ जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे रबर को यहाँ पे इसकी तीसरी स्टेप वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे मिल चुकी है। अब चलिए इसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर मुझे इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है यानी कि इसमें आपको अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो इसमें काफ़ी यहाँ पे एक थुलथुलापन नज़र आ रहा है जिससे ये इसमें पिचक के वापस अपनी पोजीशन में आता है। और रबड़ की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा जो पतली रबड़ होती है वैसी क्वालिटी इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। तो इसको आपको अगर और मजबूत करना है तो बेंडिंग के साथ आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा स्टिफनेस का। इसको अगर आप खोलेंगे यहाँ पे तो इसमें शीयर का ऑप्शन मिलेगा। वास्तव में ये शीयर वाला जो ऑप्शन है यही इसका मेन ऑप्शन होता है और ये हमेशा 1 पे आपको सेट करना है, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो उतना ही उसका इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसको अगर मैं बहुत मजबूत करना चाहता हूँ तो इस पर सिर्फ मुझे ये टिक कर देना है और अब मेरे रबड़ में जो एक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी और इसमें जो क्वालिटी है थोड़ी प्लास्टिक वाली बन जाएगी। यानी रबड़ का जो एक पिचकने वाली जो थुलथुलापन टाइप की एक क्वालिटी होती है वो इसमें से अब ख़त्म हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाया था इस तरह की एक क्वालिटी इसमें आ जाए। तो चलिए मैं अब यहाँ पे इसको भी प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा आप देखेंगे बॉल में जो है एक अलग टाइप की क्वालिटी आ चुकी है। तो यहाँ पे जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रबड़ जो होती है वैसी क्वालिटी इसमें आ चुकी है। अब मुझे और भी इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पुश एंड पुल। हालांकि पुल माने होता है किसी चीज को खींचना और पुश माने होता है किसी भी चीज को दबाना। तो यही वाली जो दोनों चीजें हैं वो इसके अंदर थोड़ी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिचक के ये वापस अपनी कंडीशन में आ रही है। तो ये जो इसमें पिचकने वाली जो क्वालिटी है और वापस अपने आकार में आ जाने वाली जो क्वालिटी है वो हमारी पुल एंड पुश से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। यानी इनकी वैल्यू को आप चेंज करके इसमें पिचकने वाली और वापस अपने आकार में लाने वाली क्वालिटी को डाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। आप सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पुश एंड पुल दोनों की वैल्यू अगर आप एक साथ चेंज करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक एक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू को यानी कि इसकी बॉल जो है इसको मैं काफ़ी ज़्यादा पिचकाना चाहता हूँ जब ये नीचे ज़मीन पे गिरेगी। तो इसके लिए मुझे ये जो पुल वाला ऑप्शन है इसको कम करना है। तो इसको मैं 0.1 डालूंगा यहाँ पे और इसको पुश को भी 0.1 डालूंगा। अब मेरी जो बॉल है जब टप्पा खाएगी नीचे तो बहुत ज़्यादा पिचकेगी और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ले करूँगा आप देखेंगे कितना ये पिचक के वापस अपने आकार में आ रही है। और जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और कभी भी एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं देनी है। अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे तो फिर ये इफेक्ट जो है वो उसमें आपके ऑब्जेक्ट को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम 0.9 रखेंगे, 1 से थोड़ा कम, और यहाँ पे थोड़ा सा 0.9 रखेंगे। दोनों की वैल्यू हमने 0.9 कर दी है। अब मैं ये जो बॉल है मेरी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसको अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा तो आप देखेंगे ये मेरी बॉल जो है अब बिल्कुल यहाँ पे जो टप्पा खा के पिचक रही थी वो क्वालिटी अब इसमें से ख़त्म हो गई। और जितने ज़्यादा आप इसमें ऑप्शन इस्तेमाल करते जाते हैं उतना ही फिर आपके कंप्यूटर पे लोड बढ़ता जाता है। और अगर आपके कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है तो इसके लिए मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था यहाँ पे सीन का, जिसमें आप किसी भी चीज़ को बेक करके उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजिड बॉडी वर्ड। और यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो पहले इस बॉल को हम अपनी पोजीशन में ले जाएंगे और इस बॉल को सेलेक्ट करके यहाँ ऐड कर देंगे रिजिड बॉडी वर्ड। तो जैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें नीचे कैशे का ऑप्शन आपको मिलेगा और इस कैशे का जो ऑप्शन है इसको अगर आप खोलेंगे यहाँ पे तो नीचे बेक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
यानी कि आप अपनी एनिमेशन को एक बार में बेक करके सेव कर सकते हैं। तो इसको अगर मुझे सेव करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे बेक क्लिक करूँगा, और क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा लोड मेरे कंप्यूटर में नहीं है तो बहुत फास्ट ये इसको बेक कर देगा। थोड़ा सा मैं इसको तेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो बेकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसको जब प्ले करूँगा तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथली मेरा अब ये यहाँ पे आपको रिजल्ट देगा। और इसमें आप देख सकते हैं इसका जो लचीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शंस हैं इनकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब वापस से मैं अगर आपको फिजिक्स एनिमेशन वाले टैब में दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये सारे के सारे टैब जो हैं वो डिसेबल हो गए हैं। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को बेक करते हैं तो उसको आपको पहले डिलीट ऑल बेक्स करना होगा, तभी आप इसमें कोई चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो आपकी पुरानी वाली एनिमेशन इसमें सेव रहेगी। को सेलेक्ट करके वापस से अगर आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अब मेरे सारे ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं और इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आपने इसमें देखे। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या काम करता है कि अगर मैं पुश एंड पुल जो है इसको वापस से अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ले जाऊंगा, मैं 0.5 कर देता हूं इसको, और ऊपर वाले को भी 0.5 कर देता हूं। बेंडिंग जो है इसको मैं 1 कर देता हूं, यानी बहुत कम कर देता हूं। और अब मैं यहाँ पे इसको अगर प्ले करूँगा तो मेरी बॉल नीचे की तरफ यहाँ पे गिरेगी। अब यहाँ पे आप एक पोजीशन देखिए इसकी, कि जब मेरी बॉल यहाँ पे इसमें गिर रही है और इससे सरफेस से टकरा रही है तो यहाँ पे ये इस तरीके से पिचक रही है। तो ये जो क्वालिटी है ये हमारी रबर की क्वालिटी अभी इसमें चल रही है, और पिचकने के बाद रबर में क्या होता है कि वो वापस से अपनी पोजीशन में यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो एक बार अगर पिचक गया तो फिर वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आता है। तो ये जो प्लास्टिक वाली क्वालिटी है ये आपका यही काम करती है, और इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे बढ़ाएंगे तो फिर ये जो टकरा के इसमें जो आकार चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे करके इसका परमानेंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लास्टिसिटी जो है वो आप मैक्सिमम 50 तक बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली 50 ही करके दिखा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे अगर प्ले करूँगा तो मेरी बॉल जब यहाँ नीचे टकराएगी तो आप देखेंगे वापस से ये उसी कंडीशन में आ चुकी है। इसको दोबारा से प्ले करके दिखा देता हूं मैं। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा अब ये टकराने के बाद यहाँ पे वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगी, यानी कि इसमें जो प्लास्टिसिटी वाली जो क्वालिटी है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब इसमें ये जो पिचकने वाली जो क्वालिटी है अगर आप इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पुल एंड पुश वाला जो ऑप्शन है इसको अगर आप कम करेंगे तो फिर इसमें ये और भी ज़्यादा पिचकने वाली जो क्वालिटी है वो इसमें बनेगी, और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो फिर ये जो पिचकने वाली क्वालिटी है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं इसको 0.9 कर दूंगा तो फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा हमारा रबड़। और अब मैं इसको प्ले करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे बहुत कम ये मेरा यहाँ पे पिचकेगा। लेकिन जो एक बार इसमें जो इसकी अवस्था चेंज हो रही है वो प्लास्टिसिटी की वजह से अपनी ही अवस्था में यहाँ पे ये है। तो इस वजह से जब भी आपको इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस लानी है तो आप प्लास्टिसिटी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसका जो आकार है अगर मैं इसको यहाँ 0.1 कर दूंगा दोनों को, यानी कि बहुत कम कर दूंगा, तो ये अब बहुत ज़्यादा पिचक जाएगी। तो इसका जो आकार है वो आप देख सकते हैं पिचकने के बाद अपना उसी आकार में रहेगा, वापस अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से प्लास्टिसिटी यहाँ पे काम करता है। प्लास्टिसिटी को वापस से मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और ये जो पुश एंड पुल है इसको वापस से मैं अपना जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है 0.5 वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और अब मेरा ये इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ जाएं। अब क्योंकि बेंडिंग वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे बहुत कम कर दी है, इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी को अभी हम यहीं पे रखते हैं और थोड़ा और चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसको किसी पे से गिराना है, यानी कि मैं शिफ्ट ए बटन लेता हूं और एक प्लेन ले लेता हूं। यहाँ पे एस बटन से एक्स डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूं, और आर बटन से इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, जिससे मेरा ये रपट के नीचे की तरफ यहाँ पे गिरेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करूंगा और एस बटन से एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ।
अब ये जो आपको एक नया इसमें नज़र आ रहा है, इस पे आप टकरा के तब इस पे गिराना चाहते हैं तो फिर इसको भी आपको यहाँ पे कोलिजन वाला जो ऑप्शन है इससे डालना पड़ेगा ताकि इसमें टकराने वाली क्वालिटी आए। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा इसमें सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये सारे के सारे ऑप्शंस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे इनको डिटेल में कोलिजन वाले ऑप्शन को समझेंगे। फिलहाल क्योंकि सॉफ्ट बॉडी हम सीख रहे हैं तो इस पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे अगर प्ले करूँगा तो ये मेरा इससे टकराएगा और तब नीचे गिरेगा। इसको भी थोड़ा सा कलर दे लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं येलो कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे ये इसमें इस तरीके से टकराएगा और इस तरीके से मेरा ये नीचे गिरेगा। इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके वापस से जाएंगे अपना, और यहाँ पे जो बेंडिंग वाली वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। और अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये कुछ इस टाइप से टकरा के यहाँ पे बॉल नीचे गिरेगी। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन अभी और भी हैं जिनको अगर आप समझेंगे तो और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, और इसके लिए हम काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स बना के देखेंगे। नॉर्मल अगर हमें एनिमेशन में कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है तो वो कैसे करते हैं, फिलहाल इसका बेसिक समझिए। अब इसमें जो दो ऑप्शन आपके बचेंगे वो आपका डंप और लेंथ जो है ये रह जाते। यहाँ ये जो डैम्प है इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। डैम्प का मतलब होता है जैसे मैं इसको यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो इसमें हल्का सा एक उछाल आ रहा है और ये काफ़ी आगे तक यहाँ पे जा रही है, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं डैम्प से। अगर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली कभी भी हमारा ये काम नहीं करते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे की वैल्यू को जब आप बढ़ाते हैं, जैसे पुल एंड पुश है, इनकी आपस में दोनों की वैल्यू बढ़ाएंगे। बेंडिंग को अगर आप स्टिफनेस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका अच्छा काम करेगा। प्लास्टिसिटी को आप बेंडिंग के साथ काम करेंगे तो अच्छा काम करेगा, यानी बेंडिंग को कम करके प्लास्टिसिटी यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसी तरीके से हमारा ये डंप है, अगर मैं इसकी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 100 करूँगा तो फिर ये मैक्सिमम 50 तक जा सकता है हमारा। और 50 करके अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे जो उछाल इसमें पहले था वही लगभग यहाँ पे आ रहा है। हल्का फुल्का इसमें इफेक्ट आपको नज़र आएगा। तो अगर मैं इसको 0 यहाँ पे रखूँगा तो आप देखेंगे अब मेरा ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ज़्यादा बाउंस कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो फिर ये इसमें घर्षण जो लगता है हमारा वो ज़्यादा काम करेगा और इसको यहाँ पे इसकी जो उछलने वाली क्वालिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। इतना मतलब ज़्यादा नहीं कर रहा है, बहुत मामूली से कर रहा है। तो हमारा ये जो डंप है ये काम करता है हमारा, यहाँ सबसे ऊपर की तरफ आपको ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा इसके साथ। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्ट बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा फ्रिक्शन और मास। ये हमारा वर्टेक्स ग्रुप के साथ या कुछ चीज़ों के साथ काम करता है। तो इसको जब वर्टेक्स ग्रुप की चीज़ों को यहाँ पे सीखेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। मास और फ्रिक्शन के बारे में समझ लेते हैं। मास यानी कि उसका वजन, और फ्रिक्शन यानी कि जब हमारी कोई चीज़ किसी पे से गिरती है तो उसकी जितनी भी स्पीड होती है वो फ्रिक्शन जो है उसको कम करता है। यानी कि ये जो फ्रिक्शन है जितना आप यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, इसका किसी चीज़ से टकरा के जो यहाँ पे आगे जाने वाली गति है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका वजन बढ़ाएंगे। अभी मैं इसको पहले एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा तो अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसका बाउंसीनेस ख़त्म करना है तो इसके लिए हमने डंप तो यहाँ पे 50 पहले ही कर रखा है। अब हम इसका मास जो है वो यहाँ पे बढ़ाएंगे, यानी डंप के साथ आप जब मैस जो है इसको बढ़ाएंगे, अगर मैं इसको 5 kg करूँगा तब इसमें आपको इफेक्ट और अच्छे से नज़र आएगा। अब मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ पे तो आप देखेंगे बहुत ही ये कम उछाल लेगा और बहुत ही यहाँ पे कम जो है वो आगे की तरफ जाएगा। इसके अलावा और इसकी गति को आपको कम करना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है इसको आप और बढ़ा सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा फ्रिक्शन आप इसका बढ़ा देंगे उतनी इसकी गति और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जितनी वैल्यू यहाँ पे इसकी बढ़ाएंगे चीज़ों की उतनी आपको रिजल्ट मिलेगा। मास को अगर मैं कम कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे 0.1 कर देता हूँ सपोज, और वापस से अपनी जगह पे जाऊंगा तो अब इसकी जो यहाँ पे गति है, स्पीड है, वो काफ़ी तेज हो जाएगी।
थोड़ा सा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा सा अब लैग आना स्टार्ट हो जाए। यानी कि जितने ज़्यादा ऑप्शन आप इस्तेमाल करते जाते हैं, जितनी ज़्यादा क्वालिटी देते जाते हैं, उतना इसमें लैग आने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले की अपेक्षा अब मेरा ये काफ़ी ज़्यादा गति कर रहा है। अगर मैं फ्रिक्शन को 0.1 कर दूंगा तो इसमें जो गति है वो और बढ़ जाएगी। और डैम्प क्योंकि मैंने बढ़ा रखा है तो इसको भी मैं 0 कर देता हूँ बिल्कुल, और ये इसकी स्पीड जो है वो अब काफ़ी तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ इसकी स्पीड यहाँ पे हो चुकी है। तो इस तरीके से ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं आपस में। डैम्प के साथ साथ आप मैस को जब बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वो अपने आप यहाँ पे कम हो जाएगी। और इसमें एक वजन जो होता है, यानी भारी रबड़ जो होती है, वो भी इसमें थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसको डिलीट करता हूँ तो मेरा ये अब इसको यहाँ पे मैंने डिलीट तो कर दिया है, अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये मेरा फिर भी उसको यहाँ पे मानेगा ऑब्जेक्ट को और उसी के हिसाब से यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा। तो आपके सामने जब भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, यानी आप उसको डिलीट कर देते हैं, तब भी ये यहाँ पे इसको मानता है, तो फिर आपको इसको बेक करना होता है। यानी इसको सेलेक्ट करना है, वापस अपने ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, बेक का जो ऑप्शन है इसको यूज़ करना है। पहले मैंने इसमें बेक किया था, उसको डिलीट ऑल बेक्स कर दीजिए एक बार। और यहाँ पे ये जो बेक है, अब मैं इसको दोबारा से बेक कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको वीडियो को स्पीड को बढ़ा के आगे कर देता हूँ। और जितने टाइम में मेरा ये बेक होता है उतने में मैं इसकी यहाँ पे थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। तो मेरा बेकिंग वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप बेक करते हैं तो नीचे एक लाइन बन जाती है, इससे आप समझ जाइए कि इस समय आपका ये बेक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो कोई लैग मुझे इसमें नज़र नहीं आएगा और जो भी चीज़ इसमें सेव थी यहाँ पे वो भी इससे हट जाएगी। और जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो बॉल है उसमें एक अलग ही क्वालिटी आपको नज़र आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक प्लास्टिक की क्वालिटी इसमें और रबड़ की क्वालिटी इसमें पैदा कर सकते हैं। जितना आप उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे उतना आपका यहाँ पे ये प्लास्टिक बन जाएगी, और जितना आप इसको यहाँ पे फ्लेक्सिबल कर देंगे उतना आपकी ये क्वालिटी जो है उसमें रबड़ वाली बन जाएगी। अब क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डिसेबल हो गए हैं, तो पहले मैं इसमें से बेक को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट ऑल बेक्स जो है इस पर क्लिक करके, ताकि मेरे वहाँ पे वो ऑप्शन दोबारा आ जाएं और मैं उनमें चेंज कर सकूँ। तो इस पर क्लिक करके वापस से अपने जाएंगे फिजिक्स में और ये मेरे चेंज करके ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, इसकी अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ सीन में ही आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है स्पीड का, लेकिन ध्यान रहे जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करते हैं वो पूरे के पूरे जितने भी आपके पूरे ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए हैं, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे स्पीड को 5 कर दूंगा तो बहुत तेज़ी से मेरी बॉल यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट करेगी इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाएगी। तो जितनी ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, उतनी तेज़ी से बॉल आपका यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा। अगर आप इसको ऊपर आसमान में उड़ाना चाहते हैं तो इसकी जो ग्रेविटी है इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। माइनस से अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो फिर ये आपका ऊपर की तरफ बॉल अब जैसे गुब्बारे उड़ते हैं आसमान में वैसे नेचुरली यहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वापस से मैं यहाँ पे इसमें प्लस जो है वो माइनस कर देता हूँ जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, और अब वापस से अपना चलते हैं फिजिक्स एनिमेशन पे। तो ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन हमने यहाँ पे देखे, एजेस वाले ऑप्शन यहाँ पे देखे और देखा किस तरीके से इसमें प्लास्टिक और रबड़ की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे हम लेके आते हैं। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी सिर्फ हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं। इसको एनिमेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और उनको समझेंगे। रबड़ और प्लास्टिक के अलावा और भी क्वालिटी हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सेटिंग्स चेंज करके, तो इसके लिए आगे के चैप्टर में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.